मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम सामिईन, आज ज़िलहिज्जा शरीफ की चौथी तारीख़ है और आज के इस ख़िताब जुमा में मैं चंद ज़रूरी बात आपके गोश्त गुज़ार और आपके समात के हवाले करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। न कोई ख़िताब मकसद है, न कोई तकरीर मकसद है। चंद ज़रूरी बातें हैं जो आप तक पहुँचानी हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज जुमा हम और आप अदा फरमाएँगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान आलीशान है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, ऐ हबीब आप नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए क़ुरबानी कीजिए। सूरह कौसर की ये आया करीमा है जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा और जिसका तर्जमा आपके समात के हवाले किया। क़ुरबानी एक बेहतरीन इबादत है, एक ऐसी इबादत है कि नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों की तमाम इबादतों में सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा जो इबादत है वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों का रब की रज़ा के लिए जानवर का खून बहाना है। इससे क़ुरबानी कहते हैं। और ये हम और आप बखूबी जानते हैं कि यह हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम की सुन्नत है जिसे हम और आप अदा फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में अल्लाह के बंदे जो ये इबादत करते हैं, जो नेक काम किया करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वैसे ही सवाब अता फरमाता है जैसे उसे रमज़ानुल मुबारक में सवाब अता किया जाता है। और इन मुक़द्दस रातों में जो बंदा क़याम करता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ें पढ़ा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन शुरू वाले 10 रातों में इबादत करना बंदे को वो सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है जो सवाब उसे अल्लाह तबारक व तआला शब क़दर में अता फरमाता है। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ़ जानवर के हुल्क़ूम पर छुरी चला देने का नाम जो है ये क़ुरबानी नहीं है। क़ुरबानी इखलास, खुशदिली और नेक नियति बेहतरीन तरीक़े से
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हर साहिब इस्तिताअत पर, हर मालिक निसाब पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे मालियत से नवाजा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस लायक बनाया है, हर उस बंदे को ये चाहिए कि वो हुस्न नीयत के साथ, नेक नियति के साथ और खुश दिली के साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह के बारगाह में क़ुरबानी पेश करें। यूँ ना समझें कि ये क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही लाजिम व ज़रूरी थी। ये क़ुरबानी का सिलसिला शुरू दुनिया से ये मामूल रहा है। आप सबको मालूम है कि सबसे पहली क़ुरबानी ये हम सब के बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने पेश की थी। हाँ, उन क़ुरबानियों का तरीक़ा अलग था। उस वक्त जो क़ुरबानी बारगाह अल्लाह में कबूल हो जाया करती थी, उसकी अलामत ये होती थी कि आसमान से एक बिजली नाजिल होती थी और जो है उसकी कुर्बानी को जो है वो उचक लिया करती थी और उसे जलाकर राख कर दिया करती थी। तो ये कुर्बानी शुरू दुनिया से जो है इसका सिलसिला चला आ रहा है और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ख्वाब दिखाया। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है ना। और फिर मज़ीद इसको तक़वीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आप जो है कुर्बानी किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जो है, उसकी खुशनुदी के लिए जो है हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी पेश किया करते थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस पर जो इसकी तरगीब दिया करते थे। इसके ताल्लुक़ से जैसे जैसे ये ज़माना गुज़रता जा रहा है, आप देखते चले जाएं किस किस तरीक़े के जो है हमारे माशरे और हमारे समाज में जो है अजीब अजीब से तराइक़ जो है जन्म लेते चले जा रहे हैं। तो हमें और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को ये चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अंदाज़, जो तौर, जो तरीक़ा हमें अता फ़रमाया है, उसी तरीक़े से हम कुर्बानी करें। और जिस अंदाज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के उस ज़बीहे को, गोश्त को तक़सीम करने का और उसके खाने का जो है ढंग और सलीक़ा अता फ़रमाया है, उसी तरीक़े से हमें जो है उस कुर्बानी के गोश्त को जो है तक़सीम करना चाहिए और उसी तरीक़े से उसे हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस पुरफतन दौर में जबकि आप देखिएगा तो पूरी दुनिया को जिसने सफाई और पाकीज़गी का दर्स दिया है, उस धर्म और उस मज़हब का नाम है मज़हब इस्लाम। लेकिन आप देखें कि जब ये मौक़े आते हैं तो हमारी समाज और हमारी मुआशरे से जो है कुर्बानी के दिनों में किस अंदाज से कुर्बानी करने वाले करते हैं, किस अंदाज से जो है जानवरों का वो उज़्व, वो हिस्सा, वो गोश्त जिसको इस्लाम ने खाने से इनकार फरमाया है, उसको हम किस तरीक़े से रोडों पर और किस तरीक़े से हम जो है गलियों में, खेतों में इधर उधर जो है फेंकते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सफाई को, पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में जो है सफाई के ताल्लुक़ से, पाकीज़गी के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ख़िताब किया है
और फरमाया कि पाकीज़गी इख्तियार करो, सफाई इख्तियार करो। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो मुक़द्दस दिन हमारे और आपके सामने आने वाला है, तो उन दिनों में हम और आप जो अल्लाह के रज़ा के लिए जो है कुर्बानियाँ पेश करते हैं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। मतलब ये कि जगह भी ऐसी हो कि आपके कुर्बानी करने की वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और जब आप कुर्बानी कर चुके तो उसका खून ख़बरदार कभी भी जो है उसे नालियों में और जो है इधर उधर जो है रास्तों में, गलियों में ना बहाएं, बल्कि इस्लाम आपको सफाई और पाकीज़गी का दर्स देता है। उसका तरीक़ा यह है कि जगह वो हो कि न वो गली हो, न वो चौरस्ता हो, न वो कोई खुला मैदान हो, बल्कि एक ऐसी जो है जगह होनी चाहिए कि अगर कोई गुज़रने वाला गुज़रे तो फिर आपकी इन हरकतों को देख करके जो है उसके दिल को ठेस न पहुँचे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि तुम्हारी ज़ात और तुम्हारे बात से जो है किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। और इसके आज के इस पुरफतन दौर में आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हालात कैसे हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हम कुर्बानी यकीनन खुशदिली के साथ करें और ऐसी जगह में करें जैसी जगह करने जो जगह जो है कुर्बानी के मुनासिब हो, और उसके जो फज़लात हैं, उसके जो आते हैं, उसकी जो अतड़ियाँ हैं, वो हिस्सा जिसको इस्लाम ने खाने से मना फरमाया है, उनको इधर उधर खुदा के लिए न फेंकें, बल्कि उनको इकट्ठा करके आप एक गड्ढा करके जो है उसमें आप उसे डाल दें और उसको दफन कर दें। इसलिए कि न सिर्फ ये कि ये किसी को सिर्फ खाली तकलीफ़ पहुँचने का ज़रिया और सबब बनेगी, बल्कि जब इन फज़लात को आप इधर उधर फेंकेंगे तो जानते हैं कि इससे ताफ़ुन और इससे बीमारियाँ भी जो है समाज में और पूरे शहर और पूरे इलाके में जो है बीमारियाँ भी जो है जन्म लेंगी, बीमारियाँ भी पैदा होंगी। तो इस्लाम इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आया है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि उन मुक़द्दस दिन में खुशदिली के साथ, हुस्न नीयत के साथ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल पर अमल करते हुए हम कुर्बानी करेंगे, और उसके जो फज़लात हैं उनको हम ज़मीन में दफन करेंगे। और आम तौर पर हम कुर्बानी करने के बाद जो है गोश्त का ज़ख़ीरा कर लेते घरों में, और ना जाने कितने दिनों तक खाते हैं पीते हैं उसे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखें, इसलिए कि हमारे समाज में और हमारे पड़ोस में और हमारे माशरे में हमारे ईमान वाले भाइयों में कुछ गरीब भी हैं, कुछ मिस्कीन भी हैं, गुरबा मसाकीन भी हैं, हर तरीक़े के लोग जो है हमारे समाज में हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस रसूल ने इसीलिए फरमाया उसका 3 हिस्सा करो, है ना। 3 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा तुम खुद और अपने अजीज़ों को खिलाओ, समझ ना, और एक हिस्सा जो है उससे जो है तुम अपने दोस्तों अहबाब को खिलाओ, और एक हिस्सा जो है उसका वो तुम्हारे जो गरीब और मिस्कीन और गुरबा फ़ुक़रा जो तुम्हारे दरमियान में रह रहे हैं, तुम उन तक भी जो है वो हिस्सा जो है पहुँचाने की कोशिश करो। लिहाजा और आप बखूबी जानते हैं कि आप अगर आप आज किसी भी डॉक्टर्स या किसी भी जो है जानकार से पूछेंगे कि ज़्यादा दिन तक गोश्त रख कर खाने का नतीजा क्या होता है, उसके अंदर की जो कशिश होती है वो ख़त्म हो जाया करती है ना। लिहाजा उस गोश्त को उस वक्त तक खा करके ख़त्म कर देना चाहिए जब तक कि जो है उस गोश्त के अंदर उसकी लज्जत और उसकी कशिश बाक़ी हो, है ना। और उस गोश्त को उसके तमाम हुकूक़ के साथ जो है जिसका हक़ है उन तक हमें और आपको जो है पहुँचाना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले उन मुक़द्दस दिनों में जो है हम इन चीज़ों का जो है ख्याल करेंगे, और ख्याल करते हुए हम अपनी कुर्बानियों को भी जो है ऐसी जगह करेंगे जिससे किसी भी बंदे खुदा का दिल न दुखे, और हम उनके तमाम फज़लात को हम इधर उधर गलियों में, चौराहों में, नाली और गड्ढों में जो है न फेंकेंगे, बल्कि जो है हम उन तमाम को इकट्ठा करके जो है ज़मीन में गड्ढा करके हम उसे दफन कर देंगे, न ताकि जो है उससे जो है न किसी को तकलीफ़ हो और न समाज में किसी किस्म की कोई बीमारी फैलने का अंदेशा हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, वरना आप जानते हैं कि इस वक्त एक पुरफतन दौर है, हर तरीक़े से लोगों की निगाहें हमारे और आपके ऊपर हैं।
गलती ना होने के बाद भी हमारी और आपकी गलती को निकालने की कोशिश की जा रही है। और अगर जो है ऐसा हो जाता है तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी गलती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए जो है हम इस करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाला अगर वो खुद से कुर्बानी करे तो ये सबसे अफजल है, ये सबसे अच्छा है। मुख्तसर सी दुआएं होती हैं, सालों साल पड़े हुए होते हैं। हर बंदे खुदा को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मत को जिस पर कुर्बानी जो है लाजिम और वाजिब है, उससे चाहिए कि जो है वो उन दुआओं को जो है सीखे और सीख कर जो है वो अपने हाथ से कुर्बानी कर करके जो है ज़्यादा फजीलत का वो हामिल बने, कि बहुत से फ़वाइद होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, बेटी कुर्बानी जब हो तो तुम उस जानवर के पास मौजूद रहा करो, इसलिए कि जब कुर्बानी होती है और कुर्बानी होने के बाद जब कुर्बानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरने भी अभी नहीं पाता है कि मुस्तफ़ा कायनात फरमाते हैं, बेटी जिसके नाम से कुर्बानी होती है और उस जानवर का जैसे ही खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने वाला होता है, गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिसके नाम से कुर्बानी होती है परवरदिगार आलम उसके ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देता है। आप अंदाज़ा लगाइए। तो एक दर्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दिया कि कि जब आप अपने हाथ से करेंगे तो जाहिर है कि जब आप अपने हाथ से करेंगे तो घर में किसी के भी नाम से आप करें, समझ रहे हैं, आप अपनी माँ के नाम से करें, अपने बाप के नाम से करें, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी भतीजी के नाम से करें, तो जाहिर है कि वो वहाँ पे रह सकती है। लेकिन अगर एक गैर महरम शख्स से अगर आप कुर्बानी करवाएंगे तो ये चीज़ें फिर वहाँ मैसर नहीं आएंगी, फिर उसे पर्दे में रहना पड़ेगा। और एक हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी है कि जब कुर्बानी हो तो बेहतर यह है कि जिसकी कुर्बानी हो रही हो वो वहाँ पास मौजूद रहे। और कुर्बानी करने से पहले जो है चंद चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। नंबर एक, इस चीज़ का ख्याल हो कि पहले जानवर को अच्छी तरीके से जो है हम उससे बेहतरीन तरीके से चारा पानी दे दें। आम तौर पर हम जानवरों के सामने जो है उन हथियार को जो है तेज़ करते हैं जिसको वो जानवर देखा करते हैं। इसकी भी ममानियात किताब में आई है कि जानवरों के सामने जो है छुरी न चमकाई जाए, पहले से जो है उन छुरियों को तेज़ कर करके रख लिया जाए और उसके बाद फिर जानवर को चारा पानी खिलाने के बाद जो है उसे कुर्बान गाह पर लाया जाए, उन जगहों पर लाया जाए जहां आपको कुर्बानी करनी है, और वहां लाने के बाद जो है उसको बेहतरीन तरीके से लेटाएं। लेटाने का अंदाज़ ये हो कि उसका रुख जो है किबले की तरफ हो। आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी करने वाले का भी रुख जो है किबले की तरफ हो, और इस तरीके से जो है अपना दाहिना पैर जो है उसके जो है पहलू पर रख करके जो है तेज़ छुरी के साथ जो है उसके हुल्कूम पर जो है उस छुरी को जो है आप वो दुआएं पढ़ते हुए जो है फेर दें इस तरीके से। और ज़रूरत के से ज़्यादा जो है छुरी चलाना भी जो है इससे जो है इस्लाम ने मना फरमाया है, शरीयत ने मना फरमाया है। 4 रगें हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि 4 रगें इसमें ज़रूरी होती हैं जिनका कटना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा अगर आप छुरी चलाते हैं तो ये जानवर को तकलीफ़ देना हुआ। मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा छुरी को ना। अब देखिए बाज़ लोग जो है ज़बह करते हैं तो एकदम आखिर तक जो है उन हड्डियों तक छुरी को पहुंचाते हैं और फिर हड्डी को भी काटने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर हमारा जो है हमारी निगाहें होनी चाहिए और कुछ दिली के साथ नेक नियति के साथ जो है हम कुर्बानी करें, और उसके बाद जो है उसके हिस्से लगाने के बाद जो जो उसका मुस्तहिक है उस तक जो है हम इन जो है उन गोश्तों को जो है पहुँचाएँ, ताकि जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में जो है कबूल फरमाए, और उन तमाम चीज़ों का सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको जो है अता फरमाए। समझ रहे हैं? तो इन तमाम चीज़ों का हम और आप ख्याल रखेंगे। बड़ी आसान सी और मुख्तसर सी दुआएं हैं, कुर्बानी की कोई भारी बात नहीं है। आप जानते हैं इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस लाने वाली शख्सियत मुहक्किक अलल इतलाक़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि कुर्बानी
करना ये मत समझना किसी खाली जानवर ज़बह करने का नाम जो है ये कुर्बानी करना है, बल्कि कुर्बानी के बहुत से फ़वाइद हैं। ये एक इबादत भी है। और आप फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत जो बंदा जो है कुर्बानी करता है तो क़यामत के दिन वही जानवर जो है अपने नाखूनों के साथ, अपने पोस्त और खाल और बाल के साथ जो है वो आएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है उसकी सिफारिश भी करेगा। और आप फरमाते हैं मज़ीद ये कि यही वो जानवर होगा जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक जो पुलसिरात होगा, जिस पर गुजरना बड़ा दुश्वार होगा, ये जानवर उसी पुलसिरात पर काम आने वाले भी हैं। इसलिए जानवर ऐसा कुर्बान करो जो फरबा हो, जो बेहतर हो, जो तवाना हो, जो ताकतवर हो, जो बेहतरीन हो। ये नहीं कि सिर्फ खाली जो है हम अपने जो है जेब का ख्याल करते हुए कि जो है जैसा चाहा वैसा जानवर खरीद लिया। तो ये आपको दुनिया में भी फ़ायदा देने वाला है और आखिरत में भी फ़ायदा देने वाला है। हज़रत अहमद बिन इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाह के एक मुक़द्दस बंदे हैं, एक वली हैं। वो फरमाते हैं कि मेरा एक भाई था जो हर साल जो है वो कुर्बानी किया करता था, है ना, हर साल कुर्बानी किया करता था। ये दुर्रतुन नासिहीन एक किताब है, उसके हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरे भाई का जो है इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद चंद ही रोज़ के बाद मैंने अपने भाई को ख्वाब में क्या देखा, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि जो है क़यामत बरपा है। और उस क़यामत के मंजर में मैंने अपने भाई को देखा उसी ख्वाब की हालत में कि वो जन्नत की सैर कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं। हज़रत अहमद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि मैंने अपने उस भाई से पूछा कि भाई मा फ़अलल्लाहु, जो क़यामत बरपा थी, तो क़यामत बरपे के आलम में अपने भाई को जो है हमने देखा, तो मैंने पूछा कि मा फ़अलल्लाहु बिका या अख़ी, अय मेरे भाई तेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मामला किया। तो मेरे भाई ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुआफ़ फरमा दिया और मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा वो कौन सा सबब था जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी और तुझे बख्श दिया। तो उसके भाई ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बख्श दिया और मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरी हालत आज ये है, वो उसका सबब सिर्फ ये है कि एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया थी जो नातमा थी, जो मिस्कीन थी, जो गरीबा थी। मैंने उस बुढ़िए को जो है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने की नीयत से मैंने सिर्फ 1 दिरहम उस बुढ़ी को मैंने दे दिया था। उस बुढ़ी को 1 दिरहम दिया हुआ जो है ये इतना काम आया कि उसी एक फेल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मेरी बख्शिश फरमा दी। फिर आप फरमाते हैं हज़रत अहमद बिन इसहाक़ कि मैंने देखा कि वो एक चितकबरे घोड़े पर जो है सवार है और उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे घोड़े हैं। मैंने पूछा कि ये सब घोड़े कैसे हैं। कहा देख मैं हर साल कुर्बानी करता था भाई, तुझे पता है। कहा हाँ। बोला जितनी कुर्बानी मैंने की है उन कुर्बानियों के एवज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुझे ये सारे घोड़े अता फरमाए हैं, और जिस घोड़े पर मैं तुझे सवार दिख रहा हूँ ये वो घोड़ा है जो सबसे पहले मैंने कुर्बानी की थी, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुझे ये घोड़ा अता फरमाया है। तो फिर आपके भाई अहमद बिन इसहाक़ ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहता है कि बस अब यहाँ से कोई इरादा नहीं, अब इरादा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे वो परवाना मिल चुका है। अब यहाँ से मैं सिर्फ डायरेक्ट मैं जन्नत में जाने का अज़्म और इरादा रखता हूँ। हज़रात, इन वाक़यात से जो है पता ये चलता है कि जो बंदा खुशदिली के साथ, नेक नियति के साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जो है जो जानवर कुर्बान करता है, वो न सिर्फ जो है वो इबादत का ही मुस्तहिक़ है, बल्कि उससे जो है उसके दुनिया में भी फ़ायदा है और उससे उसके आखिरत में भी फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहले ईमान को जो है अच्छी तरीक़े से हुस्न नीयत के साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब को जो है कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसको उसके तमाम हुकूक़ को उसके हक़ के साथ जो है अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मसला और मैं आपके सामने पेश कर दूँ। अभी 2-4 रोज़ पहले एक शख्स ने मुझसे पूछा कि साहब हम लोग मक़रूज़ होते हैं
तो क्या कर्ज वाले पर भी जो है कुर्बानी वाजिब है? क्या वो कुर्बानी करेंगे? देखिए, कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास ज़रूरत के सामान होते हैं, है ना, जेब में पैसा नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसके पास 5 बीघा ज़मीन है ना, 5 बीघा ज़मीन है, लेकिन फिल वक्त उसके जेब में पैसा नहीं है। वो आपसे भी 5,000 लिए हुआ है, किसी से 10,000 लिए हुआ है, किसी से 15,000 लिए हुआ है। इस तरीके से वो जो है ले करके काम चला रहा है। तो अब जाहिर है देने वाले ने जो दिया है तो वो भी कुछ समझ करके दिया है। अगर हमें और आपको मालूम हो कि मैं इसे 15,000 रुपया दे तो रहा हूँ, लेकिन इसके पास पीछे कुछ नहीं है, तो हम और आप देंगे? कभी नहीं देंगे। अगर कोई एक नंगा शख्स हो और वो अगर कर्ज मांगे कि मुझे जो है 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो बंदा जिसे मालूम है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई मालियत नहीं है, तो वो बंदा उसे कर्ज नहीं देगा। कर्ज भी देने वाला उसे देता है जब उसे पता होता है कि हाँ, आज ये कर्ज ले रहा है, उसके पास इतनी मालियत है कि कल को वो अदा कर सकता है ना। तो इसी तरीके से अगर फिल वक्त अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मालियत इतनी है कि अगर उसको बेच दिया जाए और बेचने के बाद वो तमाम कर्ज अदा होने के बाद भी जो है आप मालिक निसाब हैं, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बराबर आपके पास उतनी जो है वो रकम मौजूद रहेगी, तो हर शख्स पर जो है ये कुर्बानी लाजिम है। तो उससे ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से वो कर्ज लेकर के अपना काम चला रहा था, इसी तरीके से कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कर्ज लेकर के कुर्बानी करे, है ना। इसलिए कि आपके पास इतनी मालियत है कि आप सामान बेच करके उस कर्ज को अदा कर सकते हैं। आपके पास ये ज़मीन है कि आप उसके ज़रिए से जो है आप उसका कर्ज अदा कर सकते हैं। तो फिल वक्त पास में रकम ना होना ये कोई माना नहीं रखता है, बल्कि असल चीज़ है आपकी पूंजी, आपका सरमाया, आपके पास वो साजो सामान कि जिसको आप बेच दें और उसके बावजूद जो है उसके बाद भी जो है आप मालिक निसाब हों, तो हर ऐसे शख्स पर जो है वो कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है। अब घर में जो है 4 शख्स हैं और 4 पर अलग अलग जो है कुर्बानी अगर लाजिम है ना, सब मालिक निसाब हैं, तो हर उन 4 पर हम हर साल जो है ये मसला पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, उन 4 पर जो है कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए अब जैसे मियाँ और बीवी हैं, तो मियाँ पर अगर वो मालिक निसाब है तो उन पर कुर्बानी अलग वाजिब है, और अगर बीवी मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी अलग वाजिब है। ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी खातून हैं, बहुत सारी ऐसी ज़ौजा और बीवी हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पास इतने जो है सोने चांदी होते हैं जो निसाब को पहुँच जाते हैं। तो ज़रूरत हाजत असलिया के अलावा अगर इतने रकम हैं, तो एक घर में अगर सबके पास अलग अलग इतने निसाब हैं, तो हर पर जो है अलग अलग कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है। याद रखिए, कुर्बानी का ना करने के ताल्लुक़ से भी नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वईद है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी को मस्जिद में आने से रोक दिया जाए, खबरदार तुम मस्जिद में नहीं आ सकते हो। तो ये कितनी ज़िल्लत और रुसवाई वाली बात है। ऐसे ही वईद मुस्तफ़ा कायनात की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस पर कुर्बानी लाजिम और ज़रूरी है, वो कुर्बानी अगर ना करता हो तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे अपनी ईदगाह में आने से मना करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं ईदगाह में आने से, नमाज पढ़ने वाली जगह में आने से, कि कोई खबरदार जिस पर कुर्बानी लाजिम हो और कुर्बानी ना करे वो मेरी ईदगाह में आ जाए। इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है। यहाँ दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से खफा हो रहे हैं। इसलिए खुदारा हम इसकी अहमियत को समझें, इसकी अफजलियत को समझें, इसकी इबादत को हम समझें। ऐसे ही मुस्तफ़ा कायनात ने नहीं फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर का खून बहाए। ये अल्लाह को इन दिनों में सबसे ज़्यादा पसंद है। परवरदिगार आलम हम सबको अच्छी समझ, अच्छी फ़िक्र अता फरमाए, और उन मुक़द्दस दिनों में जो है हम सबको बेहतरीन खुश दिली के साथ, नेक नियति के साथ, हुस्न नियत के साथ जो है हम सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। ग़ुरबा मसाकीन सबके ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो बकर ईद की नमाज़, ईद उल अज़हा की नमाज़ देख रहे हैं, गर्मी हमारे और आपके सामने है।
और दूसरी बात यह कि हमें और आपको कुर्बानी भी करनी है। उन तमाम चीज़ों का लिहाज करते हुए मैं तो मुनासिब ये समझता हूँ कि ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे ठीक अदा कर दी जाए। वाकई आप बुजुर्ग हजरात अगर आप जो जैसा फरमाएँ वैसा ऐलान कर दिया जाए। 5, सवा 5, 5:30 में हम लोग 5:30 क्या 5:15 ही में हम लोग मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा वक्त बचता है फजर के बाद 7 बजने में, और गर्मी भी बहुत ज़ोरों की है और हम और आप देख रहे हैं। तो आप जैसा फरमाएं तो वो ऐलान कर दिया जाए ताकि वक्त मुकर्ररा पर लोग जो है पहुँच कर नमाज़ ईद उल अज़हा अदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। देखिए आप सबको मालूम है कुर्बानी भी करनी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस लिहाजा जो है इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए आप वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह शरीफ में तशरीफ़ लाएँ और नमाज ईद उल अज़हा अदा फरमाएँ। ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौसम सही रहने की बुनियाद पर ईदगाह शरीफ में ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि आप हज़रात वक्त मुकर्ररा पर पहुँचकर नमाज ईद उल अज़हा अदा फरमाएँ और नमाज के बाद फिर अपनी अपनी कुर्बानियाँ भी जो है करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।